वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो पहला भारतीय संस्थान है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। भारत में रैंक इसकी पहली है और वर्ल्ड में है जो 220 है। और पहले नंबर पर कौन है? तो टोरंटो यूनिवर्सिटी है जो कि कनाडा की है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। सर्वाधिक जो लंबी तटीय सीमा है वर्ल्ड में कनाडा की है। अगर भारत में पूछता है तो गुजरात है। अथावास का झील है कनाडा में, जो कि यूरेनियम यहाँ पे बहुत ही पाया जाता है। वेनिपेग मंडी है गेहूं की सबसे बड़ी। हैमिल्टन है यहीं पे ही जो पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वें नंबर पर है। 3rd नंबर तक कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। पीस में है 126 है। खुशहाली में भी 126 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है भारत की रैंक। जेंडर गैप में 127 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन है? तो आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कोका कोला है, जो कि 2019 से 2030 तक था पहले। अब इसको बढ़ाकर 2031 तक कर दिया गया है, यानी 2031 तक कोका कोला है जो आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर रहेगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर है जो दुबई है। वर्तमान में हेड आईसीसी के ग्रेग बर्कले हैं। और आईसीसी के ही तहत एक ठंडा रख अभियान चलाया गया था। और किसने चलाया? तो स्प्राइट ब्रांड है, इसने चलाया था। 19वें एशियन गेम्स हैं जो भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर क्या था? अमूल था। 19वें एशियन गेम्स होंगचाओ चीन में आयोजन किए गए हैं। 37 नेशनल गेम्स में भारत का ऑफिशियल कौन था? ऑफिशियल स्पॉन्सर तो पेटीएम था। मोटो जीपी रेस में भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल। मोटो जीपी है जो यूपी के नोएडा में आयोजित की गई थी। मैकेंजी जी है एक, तो वो इटली के थे, वो इसमें विनर थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में होस्ट कौन करेगा? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज़ और यूएसए करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में टोटल सौर क्षमता है 10.4 गीगावाट, जिसमें गुजरात पहले नंबर पर है। पूरे भारत का 30% गुजरात में है। 30% मतलब 3.2 गीगावाट। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तीसरे पे राजस्थान है 1.1 गीगावाट के साथ। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा? मोढेरा गुजरात है। UNWTO द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? तो धोरेडो है। धोलावीरा और लोथल बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे दर्ज की गई है? तो देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। यहाँ पे 8 ब्लैक टाइगर हैं। जो टाइगर हैं ब्लैक टाइगर, उनकी संख्या 8 है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो उड़ीसा में है। और ये इन टाइगर्स का नाम है मेलेनी स्टिक टाइगर। नामदफा टाइगर रिजर्व है और पक्के टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है और बिहार का ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कान्हा है जो एमपी में है। नामेरी, काजीरंगा, ओरांग है जो असम में है। कचन कमार, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। अंसी नागरहोल है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। पेरियार केरल में है। दम्फा है जो मिजोरम में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में। रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है। और पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है। पलामू है जो झारखंड में है। टाइगर डे है जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं 20 मिलियन
सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता। कहाँ पे? तो यूट्यूब पर। पीएम को सर्वोच्च सम्मान किस किस देश का मिला है? तो ग्रीस का मिला है। ऑर्डर ऑफ नाइल है जो मिस्र का मिला है, फिजी का मिला है, फ्रांस का मिला है और पलाऊ का मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो सूरीनाम का मिला है, येलो स्टार नाम है उसका। गोल्डन आउल अवार्ड किसे दिया गया है? तो श्रीलंका ने भारत को प्रदान किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 17 सितंबर 2023 को। ये योजना स्टार्ट की गई, बुनकरों के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बोध गया बिहार में किया है। किसने किया है? तिब्बती आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा। दलाई लामा की पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। और ये क्यों स्टार्ट किया गया फोरम? तो बुद्ध की जो शिक्षा है उसको प्रसार के लिए। फिर बौद्ध संगीतियाँ हैं, तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। सेकंड वाली वैशाली में हुई कालाशोक के टाइम पे। थर्ड वाली पाटलिपुत्र में हुई अशोक के टाइम में। और फोर्थ वाली कुंडलवन कश्मीर में हुई कनिष्क के टाइम में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। खारची खेर गिरिया पूजा ये त्रिपुरा का है। नोंगक्रेम फेस्टिवल मेघालय का है। गुड़ी पाड़वा है महाराष्ट्र का। अम्बुबाची मेला असम का है। छठ पूजा बिहार का है। बोनालू बथुकम्पा है जो तेलंगाना का है। चपचार कूट महोत्सव मिजोरम का है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। नुआखाई फेस्टिवल और रज पर्व उड़ीसा का है। बांग्ला फेस्टिवल है जो मेघालय का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी 2023 कब मनाया गया? तो 27 दिसंबर को मनाया गया। 2020 से ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 2019-20 में जो कोविड-19 आया था उसी के लिए था। विश्व एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। मानवता भारतीय नेवी दिवस 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मानवता अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे है जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? तो ये पहल का नाम है नम्मा कार्गो। और स्टार्ट किसने किया है? तो सड़क परिवहन ने। किस राज्य के? तो कर्नाटक के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है। नम्मा कार्गो ये क्या है? तो माल ढुलाई को समर्पित एक बस सेवा है जो कि जीपीएस युक्त होगी और इसकी क्षमता है 6 टन क्षमता होगी इसकी। अब है कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कर्नाटक में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सिद्धरुद्धा स्वामी स्टेशन, 1.5 किलोमीटर है। इससे पहले जो गोरखपुर का स्टेशन सबसे लंबा था और अभी हो गया है कर्नाटक का सिद्धरुद्धा स्वामी स्टेशन। एशिया की हेलीकॉप्टर निर्माण का फैक्ट्री तुमकुर में है जो कि कर्नाटक में है। 42वां वर्ल्ड हेरिटेज होयलेश्वर मंदिर है। बाबा बुदान की पहाड़ी भी कर्नाटक में है जो कि कॉफ़ी के लिए बहुत ही फेमस है। ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहीं से ही कावेरी नदी निकलती है, उद्गम होता है। शरावती नदी भी कर्नाटक में है, इसी पे ही जोग जलप्रपात है। सिद्धरमैया है जो कर्नाटक के सीएम है। राजधानी बेंगलुरु है और यहीं पे ही गारंटी बजट भी पेश किया गया था। बगीचों का शहर है जो बेंगलुरु को कहते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर ये सभी है जो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन किया गया केरल में। मकर संक्रांति के दिन सबरीमाला मंदिर में ही मकर विलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो मंडला पूजा हुई है केरल में होती है, 41 दिन की तपस्या होती है। सबरीमाला मंदिर है जो भगवान अयप्पा का मंदिर है और इसमें मंडला पूजा में है जो 0 से 9 वर्ष की लड़कियां और या फिर 50 वर्ष तक की औरतें होती हैं वो उस व्रत को करती हैं। उनके बीच वाली एज ग्रुप वाली औरतें व्रत नहीं रखती हैं। मोहिनीअट्टम, कथकली डांस ये सब केरल के हैं। क्लासिकल डांस है केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। मलयालम है यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज है। थयम है जो यहाँ का डांस है।
कार्डेनम पहाड़ी भी हैं जो भारत की दक्षिणतम पहाड़ी हैं। गरबा है जो 15वें अमूर्त धरोहर में शामिल हो गया है, नवीनतम अमूर्त धरोहर है ये। 14 नंबर की थी दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूपी में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो आगरा के बटेश्वर से लेकर मथुरा के गोवर्धन तक की स्टार्ट की गई है और इसकी लंबाई है जो 65 किलोमीटर है दूरी। पीपी मॉडल है और ये यूपी में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा होगी, जिसको है जो यूपी गवर्नमेंट और उत्तराखंड की राजस्व प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कर रही है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये कल की क्लास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो पीवी सिंधु हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, 16वां नंबर है और कितना भुगतान इनको मिला है? तो $7.1 बिलियन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी शहर पर्यटन विकास परियोजना के लिए विकास के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? तो एडीबी के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर का संबंध किससे है? जो तलैया और नासिर हैं जो क्रूज मिसाइल है, इनका संबंध है जो ईरान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? तो अर्जेंटीना के साथ करेगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन का संबंध किससे है? तो बिहार पुलिस से रिलेटेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। देश की पहली एआईसीटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो देश की पहली एआईसीटी है जो लखनऊ में नादरगंज क्षेत्र है, यहाँ पे विकसित की जाएगी। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है ये। 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में कोहला सुल्तान गांव है, यहाँ पे स्थापित किया गया है, बनाई गई है। तो ये थी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कल के क्लास के रिवीजन क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।